हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, खुशी दिख रही है आपको ये चेहरे पे? हाँ जी सर, खुशी तो दिख रही है। क्या बात हो गई, शादी वादी का अनाउंसमेंट करने आए हो क्या? शादी का तो नहीं आज, पर आपको मेरे नए प्यार के बारे में बताने जरूर आया हूँ दोस्तों। आप लोगों को जिस चीज के बारे में मैं बहुत समय से बोल रहा था, उस चीज का अनाउंसमेंट करने आया हूँ। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सीए फाइनल का एक इंसेप्शन बैच, एक नए सब्जेक्ट का। ये पेपर फोर लॉ का नहीं है, ये सीए इंटर पेपर टू लॉ का नहीं है, ये कोई और लॉ का है। पर ये लॉ का अनाउंसमेंट है दोस्तों, मेरी बात सुनिए। क्या हो गया सर ऐसा? मैं आप लोगों से पहले थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। आप लोगों को चाहिए तो आप थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा करके रिलेवेंट डिस्कशन पे आ सकते हो, पर मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि ये वीडियो में मैं अपने हर वो स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो मेरे को कहीं देखा है, जो मेरे को समझा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से शुरू से लेकर के अभी तक जुड़े हुए हैं, मुझे जानते हैं कि कैसे मैंने शुरुआत की, कहाँ मैंने क्या किया, किस समय पे, जिससे जो भी हुआ वो हुआ। तो उन लोगों से बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जहां पे मैं पहले आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले अनाउंसमेंट ये आया कि लॉ जो है वो सीए फाइनल के सिलेबस में से हटने वाला है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट आया था पिछले साल के अप्रैल में। और ऐसा लग रहा था यार अब तो ये हट ही जाएगा, अब तो लॉ हटने वाला है। तो मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि हमने जो जिस चीज पे इतने समय से इतनी जान डाली, इतनी शिद्दत से मेहनत की, उस समय मेरे को लॉ पढ़ा करके हुए सिर्फ 1.5 साल थे। पर कसम बताऊं मैं आपको, 1.5 साल में मैंने कम से कम 3 साल की मेहनत कर ली थी उस एक सब्जेक्ट पे। क्योंकि 16 से 17 घंटे उस एक सब्जेक्ट में इन्वेस्ट होते थे। और 3 साल की मेहनत के बाद जब कोई तुमको ये बोले कि दोस्त तुमने जो मेहनत की है वो सारी पानी में जा रही है, तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ चलो कोई बात नहीं। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज आई गेट टू पिक अ न्यू सब्जेक्ट, आई गेट टू डू ऑल दोज एफर्ट्स अगेन एंड प्रोबेबली रीबिल्ट इट इन अ वे विच वॉज बेटर देन वी डिड लॉ, हाउ वी डिड लॉ, राइट। तो मेरे को ऐसा था सर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बहुत मजा आएगा, बट ऑफकोर्स अंदर से बहुत टूटा, ये तो कोई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, इतना नहीं टूटा कि वापस खड़े ना हो पाता। तो मैंने कोशिश की कि एक और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये था कि अपन इंटर लॉ पढ़ाना शुरू कर दे। और इंटर लॉ में गाइस, जो भी इंटर का स्टूडेंट देख रहा है, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव दैट यू हैव गिवन टू मी। बिकॉज इट इज वेरी रेयरली एक्सपेक्टेड कि एक टीचर जिसका सेकेंड बैच था इस बार, रेगुलर बैच, और उसमें इतना सारा क्राउड और इतने सारे बच्चे जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया। आई वॉज सो ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू सर्व देम ऑल, आई वॉज सो ग्लैड दैट हम उनको जस्टिफाई कर सके। बहुत एनर्जी जाती है उसमें, पर फिर भी हमने इतना सारा प्यार इंटर के लॉ के बच्चों ने दिया कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मेरा मन पर सीए फाइनल के बच्चों को पढ़ाने का है, था और हमेशा से रहा है और रहेगा। मैंने पहले ये सोचा यार सीए फाइनल का लॉ का अभी अभी हमने एक अल्टीमेट बैच लिया है जिसमें हमने सारे अमेंडमेंट कवर करवा दिए, उसमें अमेंडमेंट का कोई और स्कोप बचा ही नहीं है और ना इंस्टीट्यूट कोई अमेंडमेंट ला रहा है। अगर लाएगा तो वो तुमको आते ही सबसे पहला वीडियो तुमको मेरा मिल जाएगा और समय तक तुम्हारे पे अमेंडमेंट पहुंच जाएंगे, आरटीपी एमटीपी सारी चीजें मिलते रहेगी। पर मेरा मन था सीए फाइनल का एक और प्यारा सा सब्जेक्ट तुमको पढ़ाने का। और मैंने सोचा यार इस बार ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसमें ना बहुत मेहनत लगे, एकदम जान चली जाए वो सब्जेक्ट करने में, ताकि जब वो सब्जेक्ट एक बार खत्म हो जाए ना, और जब तुम उस सब्जेक्ट को पढ़ा लो, समेट लो, समझा दो, तब तुमको भी वो फीलिंग आनी चाहिए कि यार कुछ तो उखाड़ा है भाई अपन ने। तो मैंने सोचा ऐसा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। दोस्तों, तुम लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर आया मेरे पे और तुम लोगों ने बोला सर ऑडिट पढ़ा लो, ऑडिट पढ़ा लो, ऑडिट पढ़ा लो। क्योंकि एक नॉर्मल कोर्स होता है कि लॉ का फैकल्टी अगर लॉ नहीं पढ़ाएगा तो ऑडिट पढ़ाएगा, बिकॉज दोनों थियरी होता है। पर मैंने सोचा क्यों ना लॉ ही पढ़ा लूं। लॉ का फैकल्टी, अभी लॉ तो और बचे है ना, तो चलो मैंने ऑडिट के बारे में बहुत सोचा। पर एक बात बताऊं क्या दोस्तों, आज तो मैं ऑडिट नहीं पढ़ा रहा। आज मैं ऑडिट की ना बैच अनाउंस कर रहा हूं, ना मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं। कल को अगर सिचुएशन ऐसे हुए कि मेरे को ऑडिट पढ़ाना हो गया, तो देखो वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। किसी ने मेरे को, किसी बहुत बड़े टीचर ने कहा था कि अगर तुम टीचर हो, तुमको अगर कोई बोल दे हिस्ट्री पढ़ाना है ना, जो तुम्हारा सबसे खराब सब्जेक्ट था तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में, तो वो हिस्ट्री भी पढ़ के पढ़ा लोगे, क्योंकि यू आर अ टीचर, यू नो हाउ टू टीच। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द टीचिंग दैट यू आर डूइंग। तो मैंने ऑडिट के बारे में बहुत सोचा। पर ऑडिट में दोस्तों सच बताओ ना, तो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए फाइनल के वक्त, मेरे को याद है जब मैं भगवान से रिजल्ट की दुआ कर रहा था, मैं भगवान से ये कह रहा था, भगवान मेरे को ऑडिट में तू एग्जेम्पशन दे देना, बाकी ग्रुप वन ग्रुप टू चाहे फेल करवा दो, लेकिन ऑडिट में एग्जेम्पशन दे देना, क्योंकि ऑडिट मुझसे दोबारा पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनको ऑडिट से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, वो ऑडिट पढ़ाए तो अच्छा है भाई। अपने बस का ऑडिट आज के डेट में तो नहीं है, क्योंकि उतना मेरा टाइम, उतनी मेरी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट वो नहीं आता है। तो मैंने बोला चलो अब और क्या करें। अब और मैंने देखा लॉ में कुछ और भी तो लॉ है, और मेरे को देखते देखते नजर आया
इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जो बाय द वे मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जीएसटी जो होता है सर, वो भी एक लॉ ही है। और मैंने सोचा जीएसटी पढ़ा लूं, पर उसके आगे मेरे को एक और सब्जेक्ट दिखा जो है डायरेक्ट टैक्स लॉ। क्या सर इतना माहौल बना रहे हो? मैंने बोला माहौल नहीं बना रहा हूं, माहौल बनाने के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। इस वीडियो में मैं तुम लोगों से सिर्फ बात कर रहा हूं कि हुआ क्या दोस्तों। डीटी जो एक सब्जेक्ट है ना, डीटी ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि कोई भी पढ़ाने से पहले ये सोचता है कि यार मैं 150 घंटे का, 200 घंटे का कमिटमेंट कैसे करूंगा। और मैं पर्सनली लॉ पढ़ाता हूं। लॉ हमारा फास्ट ट्रैक खत्म हो जाता है 80 घंटे में, रेगुलर खत्म हो जाता है 110 120 घंटे में। जहां 120 घंटे में तुम्हारा रेगुलर खत्म होता है, उसके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका फास्ट ट्रैक 160 150 घंटे तक जाता है। तो कैसे ही करोगे तुम इतना बड़ा कमिटमेंट। बट देन बहुत समय से, करीबन 1.5 से 2 महीने तक मैं अपने मन को बनाता रहा, मनाता रहा कि भाई डीटी पढ़ा लेगा क्या। ऐसा अंदर से तो बहुत जोर से आवाज आती थी कि तू कर लेगा, डीटी को और समराइज कर लेगा और प्यारा बना लेगा। पर सिर्फ यही था, इतना लंबा कमिटमेंट कर पाएगा क्या? विल यू बी एबल टू डेडिकेट सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी? एंड देन ग्रेजुअली 1.5 महीने तक सोचते 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 एक दिन अंदर से जोर से कस के आवाज आई कि शुभम अब तो डीटी पकड़ करके फोड़ना है। और उसी के बाद मैंने ये डिसीजन लिया दोस्तों कि आप लोगों के लिए लाया जा रहा है एक सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स लॉ का इंसेप्शन बैच। दोस्तों ये लॉ है, और जब मैंने ये डायरेक्ट टैक्स लॉ का उठा करके मॉड्यूल पढ़ा, मैंने देखा सेक्शंस ही तो है, बैक टू बैक सारे सेक्शंस। और मानो या ना मानो, 3 साल 4 साल पहले वो पढ़ा हुआ सीए फाइनल का पूरा कंटेंट दिमाग में ऐसे रिकलेक्ट होता है, अरे वो था ना, ये था ना। तो मेरे को ये समझ आया दैट डीटी इज द सब्जेक्ट व्हिच इंटरेस्ट्स मी सो मच, एंड दैट इज द सब्जेक्ट वेयर आई पुट वांट टू पुट माय होल हार्ट, एनर्जी एंड टाइम इनटू फॉर द नेक्स्ट कमिंग टाइम। एंड इसीलिए दोस्तों मैं आया हूं आप लोगों के लिए डीटी का इंसेप्शन बैच लेकर के। ये हर वो बच्चा जिसने लॉ का इंसेप्शन बैच लिया है, वो इंसेप्शन बैच का मतलब समझता है। पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में अब बहुत सारी डिटेल्स बताने वाला हूं जो आप लोगों को सुनने की जरूरत है। दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये जो बैच है, ये बैच शुरू हो रही है आपकी 25 जून से, 24 जून से। और ये पूरा का पूरा वीकेंड बैच होने वाला है। वीकडेज में आप ऑक्यूपाइड रहोगे, आप बिजी रहोगे। मैंने सोचा वीकडेज छोड़ दे, वीकेंड में अपन सैटरडे और संडे को बैच लेंगे। और सैटरडे और संडे को बैच का टाइमिंग तो जरा सुनो। टाइमिंग होगा बैच का सुबह के 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। जी हाँ, सही सुना आपने। बैच का टाइमिंग होगा सुबह के 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर 6 घंटे बैठ के पढ़ाई होगी क्या? 5.5 घंटे, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक होगा। 5.5 घंटे हम पढ़ पाएंगे क्या? वो मेरी जिम्मेदारी है। तुमको हो, तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारा अटेंशन रखना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम 7 से 1 बैठ के पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। और करना भी पड़ेगा राजा, एग्जाम है अपना, कोई ऐसा हलवा सब्जेक्ट तो है नहीं। और दूसरी चीज रही बात, वो लोग जिनका सैटरडे ऑफिस होता है, तो हम लोग सुबह की क्लास अटेंड करो 7 से 10 की, फिर जो आधे घंटे का ब्रेक होगा उसमें ऑफिस निकल लेना। तुम ऑफिस से घर लौटोगे तब तक तुम्हारे पास वो जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो अपलोड हो जाएगा, ताकि तुम शाम को बैठ करके उसको देख सको और उसको खत्म करो, ताकि तुम संडे की क्लास अटेंड कर सको। तो तुम्हारा सैटरडे संडे करके तुम्हारा जो इतना प्रोडक्टिविटी निकालूंगा मैं कि सैटरडे संडे करके जो 24 जून को तुम बैच शुरू कर रहे हो, वो कब खत्म हो जाएगा आपका? 24 सितंबर को खत्म हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कुल मिला के कहूं तो 150 घंटे की बैच है। अब आप बोलोगे सर 150 घंटे में तो फास्ट ट्रैक होता है। सर कोई बोलेगा 150 घंटे में तो रेगुलर होता है। दोस्तों फास्ट ट्रैक या रेगुलर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेरे साथ आपका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि 150 घंटे में हम हर उस चैप्टर को उतना ही जस्टिफाई करेंगे जितना हमको जस्टिफाई करना चाहिए। इजी चैप्टर होगा तो बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, और डिफिकल्ट चैप्टर होगा तो नहीं भगाएंगे। हम सारी चीजें करेंगे, और मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, आपका 100% कॉन्सेप्ट कवरेज तो होगा ही होगा, उसके साथ मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, ये भी मेरी गारंटी है। सर आप भगवान हो क्या? 150 घंटे में कैसे करवा लोगे ये सब? बहुत ज्यादा खेल होता है टाइम मैनेजमेंट का और एनर्जी मैनेजमेंट का। कौन से टॉपिक पे कितनी टाइम और एनर्जी हम दे रहे हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात बता दूं, ये जो लाइव बैच है ना, इसमें काफी सारे सेशंस जूम पे भी होंगे, ताकि मेरे को आप लोग दिखो। और जब आप लोगों का सबका मेरे को कंसेंट मिल जाएगा ना कि सर हमको समझ आ गया, आगे बढ़ो, तो हम उसके साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस बैच आर गोइंग टू बी वेरी लिमिटेड, बिकॉज ये बैचेस में हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम 50 स्टूडेंट्स को ही रखेंगे, क्योंकि इस बैच में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी करने वाले हैं जो पहले हमने कभी किया नहीं है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी उससे होनी चाहिए नहीं। अब सर इसमें बुक्स के बारे में बता दूं, हम लोग पूरा आईसीआई मॉड्यूल का कवरेज करने वाले, जो बाय द वे हमारे
हमारे हर सब्जेक्ट का बाइबल होता है। और एक बात बता दूं, बाय द मिड ऑफ द बैच, अब मैं वीडियो में मिड बोल रहा हूं पर कमिटमेंट हर जगह एंड का रहेगा। मिड ऑफ द बैच से लेकर के जब 60% बैच का कंप्लीशन हो जाएगा, मैं देने वाला हूं आप लोगों को द अल्टीमेट सोल्यूशन डायरेक्ट टैक्स का भी। कितने पेजेस में आएगा ये अब हम थोड़े दिन के लिए होल्ड करके रखते हैं, बट आप लोगों को बता दूं एक बहुत ही क्रिस्प समराइज बुक आप लोगों को मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स पूरा समराइज 100% आईसीआई मॉड्यूल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और समरी नोट्स भी मिलेगा। बट ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच मिलेगा, आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलता रहेगा। बट जैसे ही आपका बैच टुवर्ड्स द एंड आएगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर प्रिंट आउट करवा के आपके घर तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों 150 आवर्स अप्रोक्सीमेटली है, इसमें क्वेश्चंस का पूरा कवरेज किया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर मेरे को लगे तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, पर आप लोगों को क्वेश्चंस में कहीं पे भी कमी नहीं छुड़वाऊंगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट से जब तक तुमको ये ना आ जाए कि हाँ भैया कॉन्सेप्ट पूरा पूरा हमको समझ आ गया है। दोस्तों पता नहीं कितना रेलेवेंट है ये, पर मैंने आप लोगों के लिए प्राइसेस जो है इसके लिए मैंने लिमिटेड टाइम के लिए इसको हमने 4999 की जगह 2999 रखा है। ये प्राइसेस जो आप लोग अगले 4 महीने तक मेरे साथ जुड़े रहोगे, टेक्निकल कॉस्ट वगैरह, बुक्स की कॉस्ट वगैरह, इसी में आपकी जब बुक्स आएगी तो आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, इसी में आपका बुक्स भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद दोस्तों अगर आपका एग्जाम मई 24 या नवंबर 24 है तभी आप ये बैच लेंगे। मई नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स ये बैच बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मई 24 और नवंबर 24 वालों को तुम्हारा जितना भी अगर कोई अमेंडमेंट आया वो सारा अमेंडमेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा के दूंगा। दोस्तों डाउट का आप लोगों को पूरा 100% सपोर्ट मिलेगा एग्जाम्स तक। बुक्स जो मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों तक पहुंच जाएगा उसी फीस में इंक्लूडेड है। वैलिडिटी आपके बैच की अनलिमिटेड रहेगी और व्यूज जो है आपके बैच के 2 रहेंगे। मतलब क्या सर, आप हमको लाइव व्यू दोगे उसके बाद हमको 2 व्यू दोगे? अच्छा, मतलब मैं एक काम करता हूँ अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ, हम 3 लोग मिलकर के हजार रुपया। देखो सबसे पहले दोस्तों डीटी की बैच है, डायरेक्ट टैक्स है, एक सीए का बहुत कोर सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए इस तरह की चीजें मत करो, आप लोगों ने अपने अपना ध्यान देना चाहिए कि भाई मेरे को ये बैच करना है कि नहीं करना है। आपके दोस्तों वगैरह का आप लोग वो लोग अपना खुद देख लेंगे, पर आपको ये रहना चाहिए कि इतना कम प्राइसिंग है 3000 रुपए, अगर उनको खुद से भी रजिस्टर करना है तो वो रजिस्टर कर लेंगे, उसमें तो बुक्स भी आप लोगों को घर पहुंचा करके मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें मत सोचो। बट हाँ, अगर आपने अभी क्लासेस ले ली, आपका एग्जाम नवंबर 24 में, और एग्जाम के पहले आपको लगा यार ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना मेरे को थोड़ा सा रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे को याद करना है, देन दिस इज योर गो टू एंड यू कैन रिव्यू द लेक्चर्स अगेन। दोस्तों बहुत सारी डिटेल वैसे तो मैंने बताई, पर अगर अभी आपके मन में और भी कोई क्वेरीज है तो आप ये दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये दोनों मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कॉल करो या मैसेज करो और मैं आप लोगों को इस चीज का जवाब जरूर दे दूंगा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो। दोस्तों कुछ वादे हैं, और वादा जो मैं करता हूं वो निभाना तो पड़ता है, तो कुछ वादे हैं आपसे जो मैं करना चाहता हूं। इस बैच में आप लोगों को 100% कवरेज मिलेगा, चाहे 10 घंटा कम ज्यादा हो जाए, 100% कवरेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, आप लोगों को एग्जाम्स के दिन तक सपोर्ट मिलेगा, चाहे नवंबर 24 हो, मई 24 हो, आपको एग्जाम्स तक पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों का द रैंकर्स वे पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स आपको समझाया जाएगा कि देयर इज अ वे इन विच अ रैंकर कैन एस अ डायरेक्ट टैक्स पेपर, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। दोस्तों मटेरियल जो है आप लोगों को मिलेंगे, जो आपको आगे चल करके जो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है आपको समझ आएगा, बहुत प्यारा कंटेंट बन रहा है, बहुत समराइज्ड कंटेंट बन रहा है। आपको समझ आएगा कि मटेरियल जो आपको मिलेगा वो बेस्ट मटेरियल आपके हाथ में आने वाला है। उसके अलावा जूम सेशंस बहुत सारे होंगे जहां पे मैं ये गारंटी देता हूं कि 50 के 50 बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे परिवार की तरह जुड़ जाएंगे, उनको सारी चीजें उनसे बात की जाएगी, हर एक क्लास के बारे में उनसे पूछा जाएगा, और मैं इस बैच में अपनी 200% एनर्जी, डेडिकेशन और क्वालिटी डालने वाला हूं, जिससे तुमको गारंटीड है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों माना कि तुम ये बहुत ज्यादा सोचोगे कि डायरेक्ट टैक्स कहां से करें, ये करें नहीं करें, नया बैच है, नया पढ़ा रहे, कैसे होगा, क्या होगा। पर दोस्तों अगर तुमने मेरी पहले कोई भी क्लास अटेंड की है, मेरे कोई भी वीडियोस देखे हैं, और अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा इस बार इस भरोसे पे खेल के देखो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स का बैच होने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, और इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे डीटी के पेपर को लेकर के। तो दोस्तों दैट्स इट, आई दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, बट आई वांटेड टू टॉक टू यू a lot of things and a lot of things more are supposed to come। तो बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट आते रहेंगे। पर दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके दोस्त है जिनका मई 24 या नवंबर 24 अटेम्प्ट है, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, और अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो उनको ये जरूर बता देना कि एक बार सर की क्लासेस ले लो, डिसअपॉइंट तो जरूर नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आई होप दोस्तों आप तक ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली पहुंचा। अगर यहां तक वीडियो देखा तो प्लीज एक बार रुक करके मेरे को ऑल द बेस्ट जरूर बोल करके चले जाना, और अपने आशीर्वाद आशीर्वाद तो तुम क्या दोगे, अभी छोटे हो तुम मुझसे, इसलिए मैं कह रहा हूं आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो तुम लोग मेरे लिए अपने
अपने प्रेयर्स डाल करके जरूर चले जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज सीए शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।